हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो ये हम लेके आ गए हैं राजस्थान बोर्ड का 11वीं क्लास का जो हिंदी का पेपर होने वाला है, हिंदी अनिवार्य का जो पेपर होने वाला है वो आपका यहाँ पर लेके आ गए हैं। एकदम रियल पेपर ये होने वाला है आपका, जो आपकी यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है उनके लिए पूरा का पूरा सेम टू सेम ये पेपर आने वाला है। तो आपको यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर 2024-25 का है, जिसमें आपकी क्लास 11वीं क्लास का ये पेपर होने वाला है। और यहाँ पे हिंदी अनिवार्य का ये पेपर है। यहाँ पे आप इस पेपर का कोड भी देख सकते हो, कोड भी यहाँ पे पूरा का पूरा दे रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके कितने क्वेश्चन आने वाले वो भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पर टोटल आपके 34 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलने वाला है और पूरा का पूरा आपका 70 मार्क्स का होने वाला है। मतलब कि इसमें पूरा 70 नंबर का होता है, 30 नंबर का आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल देना होता है। और इसके बाद आपको यहाँ सबसे ऊपर अपना रोल नंबर डालना है, वो रोल नंबर आपको अंकों में डालना है और यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये पेपर हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 11वीं क्लास का है, हिंदी अनिवार्य का है। इससे पहले आपका अंग्रेजी का पेपर हुआ था, वो हमने इसमें डाल दिया, उसको आप जरूर देखिएगा और अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको पेपर कैसा लगा, कितने उसमें से क्वेश्चन आपके आए हैं। तो हम इसमें बात करने वाले हैं आपके सेक्शन जो यहाँ पे खंड 1 होने वाला है। इस खंड 1 में क्या क्या प्रश्न आपके बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्न की बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना और चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलो चलते हैं, पहले प्रश्न में क्या पूछा गया वो हम इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले प्रश्न में जो आपका खंड ए है उसमें पूछा गया है, उसमें एक यहाँ प्रश्न पहले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित आपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। जो आपका यहाँ पे गद्यांश 4 नंबर का होने वाला है। इसमें ये जो नीचे गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको यहाँ पे उत्तर देने। तो यहाँ पे ये गद्यांश आपका 4 नंबर का होने वाला है। यहाँ पे क्या क्या पूछा गया वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है पहला प्रश्न कि हमारे यहाँ शिक्षा को क्या माना गया है। हमारे यहाँ शिक्षा को क्या माना गया? परामर्श, बुद्धि, ज्ञान के प्रसरण की वृद्धि या मूल्य क्या माना गया? तो इसमें आपको यहाँ पे पढ़ के पूरा का पूरा ये देना है। तो इसका ऑप्शन आपका सा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि समाज के लिए कौन सी विद्या अधिक उपयोगी होती है। तो उसके लिए आपका इसमें क्या ऑप्शन आने वाला वो देख सकते हैं। तो वो आ जाएगी आपकी सामाजिक विद्या। कौन सी? सामाजिक विद्या। इसके बाद आपका ऑप्शन होता है थर्ड, इसमें पूछा गया विधि का क्या अर्थ बतलाया गया। विधि का क्या? विधि का न्याय या फिर पढ़ाना या फिर सिखलाना क्या बताया गया। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 जिसमें पूछा गया कि क्या होता हूँ कार्य विधा से किससे जुड़ते हैं। तो इसमें व्यष्टि, समष्टि, भाषा, मूल्य क्या आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा भाषा। तो इस तरह से आपके यहाँ पे विकल्प वाले प्रश्न पूरे हो जाते हैं। इसमें पूछा गया कि उपयुक्त जो ऊपर वाला आपका उसका शीर्षक क्या लिखना है, वो शीर्षक बताना है आपको यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया विद्या क्या है या कितने प्रकार की होती है। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से आप में पूछा गया है, जिसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो सेकंड वाला। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने। मतलब जो यहाँ पे पूरा गद्यांश दे रखा है पोएम टाइप का, इस गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के पूरे आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो किस तरह से इसमें आंसर होने वाले, कितने प्रश्न पूछने वाले हैं। तो ये यहाँ पर टोटल आपका ये पूरा गद्यांश 4 नंबर का होने वाला है। तो यहाँ से भी आपके ये 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। बस इसी गद्यांश को पढ़ के इसी गद्यांश में से उन प्रश्नों को आपको यहाँ पर छांटना है। तो वो सारे के सारे प्रश्न आपके यहाँ पे हो जाएंगे। तो चलो हम बात करते हैं कि पहला प्रश्न में क्या पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद आगे के प्रश्न हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया वो देख लीजिए। यहाँ पे पूछा गया कि काव्यांश में कौन सा रस विद्यमान है। इसमें कौन सा रस विद्यमान है? भयानक, विभत्स, श्रृंगार, वीर, कौन सा रस इसमें है। तो इसमें आपका आ जाएगा वीर रस। क्या आ जाएगा इसमें? वीर रस। यहाँ पे दा पे क्लिक कर देना, आपको दा सही मान लेना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया। दूसरे प्रश्न पूछा गया कि भय से भागे से कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रयास, यमक या श्लेष या उपमा। तो इसमें आ जाएगा अनुप्रयास अलंकार, बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें आपका। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है कि इसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ प्रकृति में। तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा? इसमें ऑप्शन आ जाएगा प्रा। क्या आ जाएगा? प्रा ऑप्शन आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। इन चारों में से एक ऑप्शन होता है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन सा आ जाएगा। इसके बाद 4th में साक्षी कौन है? जन्म, पुस्तकें, इतिहास या फिर यहाँ पे क्या
बोलता हूँ दा वाला। तो इसमें से आपको यहाँ ऑप्शन बताने हैं जन, पुस्तक, इतिहास। तो क्या आ जाएगा इसमें, जन आ जाएगा, इसका आ ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद इसका शीर्षक क्या हो जाएगा ये बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, भारतीय औरों से श्रेष्ठ क्यों है, इसको एक लाइन में बताना। तो यहाँ से दूसरा प्रश्न पूरा तैयार हो जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा, जिसमें हमें एक गद्यांश दे रखा है जो 1+3 मतलब 4 नंबर का होता है। इस जो गद्यांश लिखा है इसकी व्याख्या करनी है विस्तार से, इसके हमें अर्थ साथ पूरा का पूरा अर्थ भी बताना है, इसकी व्याख्या करनी कि ये जो यहाँ पर पोएम दे रखी है हमें क्या कहना चाहती है, वो सारी की सारी व्याख्या आपको इसमें करनी है, जो आपके यहाँ पर 4 नंबर की हो जाती है। या ऊपर वाले की व्याख्या करते, इसमें 2 व्याख्याएं दे रखी, 2 में से कोई एक की आपको यहाँ पे व्याख्या करनी होती है, तो 2 में से कोई एक की आप यहाँ पे व्याख्या कर सकते हैं। ऐसे ही नीचे भी दे रखा है प्रश्न नंबर 4 देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 4 में भी सेम टू सेम यही दे रखा है, 2 प्रश्न दे रखे, दोनों में से किसी एक की व्याख्या करनी है, जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के प्रश्न हो जाते हैं। इसमें जो यहाँ पर पूरा का पूरा व्याख्या, इस जो पूरा का पूरा पैराग्राफ देखा, इस पैराग्राफ को पढ़ के इसको अपनी भाषा में लिखना है। दोनों में से कोई आप यहाँ पे एक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आ जाते खंड, आप खंड बा पे आ जाते हैं, जिसके अंदर प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या बोलता हूँ, खाली स्थान द्वारा लिखित दूरदर्शन का एक धारावाहिक है। तो जो यहाँ पे क्या होता है, रजनी द्वारा लिखित दूरभाषी एक धारावाहिक है, क्या है, मनु भंडारी या शेखर जोशी। तो क्या आ जाएगा इसमें, मनु भंडारी आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा पूछा गया कि पालर पानी और पातल पानी के बीच का पानी कहलाता है, क्या कहलाता, पालर पानी और पातल बीच के पानी, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेजाड़ी पानी। तो यहाँ पे पहला आ जाएगा। इसके बाद तीसरा, अप्पू दुर्गा के पालतू खालिस्तान का नाम भूलो है, किसका, कुत्ते का या कबूतर का, तो कुत्ते का क्या नाम था, भूलो। इसके बाद लॉर्ड कार्जन भारत में बनकर आए थे, क्या आए थे, वायसराय या फिर क्या बोलता हूँ जनरल, तो वायसराय आ जाएगा। इसके घास या फसल काटने का औजार क्या होता है, तो ये इसमें ऑप्शन पहला आ जाएगा। स्वाति हिमाचल प्रदेश की ये क्या है, खंड या क्या बोलता हूँ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खंड आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपके रिक्त स्थान पूरे करा, यहाँ पे प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपको एक पंक्ति में उत्तर देने हैं, जो यहाँ पे एक नंबर के प्रश्न आपके हो जाते हैं। तो सारे के सारे प्रश्न भी यहाँ पे करने वाले हैं। पहला प्रश्न, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि मियाँ को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तीसरे में पूछा गया कि बरादरी का यही सहारा है, किसने किससे कहा, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया कि मानव शरीर का निर्माण किन 5 तंतुओं से बना हुआ है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तंतुओं से बना है। इसके प्रश्न नंबर 5 से पूछा गया कि चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे। इसके प्रश्न नंबर 6 में गानपन का अर्थ क्या है, गानपन का अर्थ क्या है। इसके प्रश्न नंबर हम आ जाते हैं 7 में, जिसमें पूछा गया है 2 नंबर का प्रश्न है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा। 8 नंबर प्रश्न में शिव शंभू की 2 गायों की कहानियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि कबीर की दृष्टि से ईश्वर एक है, इसके की क्या बोलते समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए। प्रश्न नंबर 10, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। अब किसका खंड नंबर 7 में चलते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देने, जो एक नंबर के प्रश्न होने वाले, जहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, आपको सारे के सारे प्रश्न पढ़ लेने, इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से रीड करके इन सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया है, इसमें लता मंगेशकर किसकी पुत्री थी। दूसरे में पूछा गया राजस्थान की क्या बताऊँ रजत बूने पाठ के लेखक कौन हैं। बेबी हालदार ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी। प्रश्न नंबर 4 है रेजा पानी किसे कहते हैं, ये बताइए। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया कि कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, लिखिए, 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया कि लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है काम करते हुए बीबी हालदार ने पढ़ना लिखना कैसे शुरू किया, ये भी 2 नंबर का है। इसके बाद खंड दा पे आ जाते हैं, जिसके अंदर प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया कि विद्यालय के विज्ञान क्लब द्वारा
पर्यावरण संबंधी कोष्ठी का संयोजक किया गया। इस पर प्रतिवेदन तैयार कीजिए। एक इस पे आर्टिकल तैयार करना है आपको, दो आपका यहाँ पे हो जाता है 2 नंबर का। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया फीचर्स लेखन के ध्यानतत्व बातों को स्पष्ट करें। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर यहाँ से पूछा गया है आपसे 18, जिसमें जनसंचार की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 19 में निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। नीचे वाक्यांश दे रखे, उन वाक्यांशों के लिए आपको एक शब्द लिखना है। चलो बात करते हैं कौन कौन से वाक्यांश हैं, उनकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न नंबर 19 में वाक्यांश पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि यहाँ पे पर्वत की निचली भूमि को क्या कहते हैं वो बता देना है। प्रश्न नंबर 20 से पूछा गया कि अबकारी शब्द किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। प्रश्न 2 नंबर का हो जाता है आपका। प्रश्न नंबर 21 से पूछा गया संयुक्त वाक्य की परिभाषा देते उदाहरण भी बताइए। ये भी 2 नंबर का आपका प्रश्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 22 से पूछा गया कि अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अपने जिला कलेक्ट्रेट को गांव में फैली मौसमी बीमारी यथा डेंगू मलेरिया के उपचार हेतु चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु कार्यकाली पत्र लिखना। मतलब 22 वाले नंबर में आपको एक लेटर लिखना है अपने क्या बताता हूँ जिला कलेक्टर को कि आपके गाँव में डेंगू या कोई बीमारी फैली हुई, उसके लिए डॉक्टर्स भेजे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। ये पूरा का पूरा लेटर आपका यहाँ पर 6 नंबर का हो जाता है। तो यहाँ से भी आपके पूरे के पूरे पक्के 6 नंबर हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है जिसके शब्द आपके 300 शब्दों में होना चाहिए, 300 से कम में नहीं होना चाहिए। तो ये आपका टोटल 7 नंबर का प्रश्न हो जाता है, जहाँ पे आपको एक निबंध लिखना है। टोटल 7 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, जिसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे, चारों में से किसी एक पर निबंध लिखना। तो पहला आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर लिख सकते हैं, सोशल मीडिया का बढ़ावा पर लिख सकते हैं, जल पे या फिर हमारा दायित्व क्या इस पे भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे क्या बोलते हो कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी के ऊपर भी आप यहाँ पर निबंध लिखते हैं। इन चारों में से किसी पर भी आप निबंध लिखते हैं। इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे इस तरह से होता है। और इसका और भी अगर आपको डिटेल से पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसका वीडियो आपको आ जाएगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सके। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ पे इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसका PDF भी ले सकते हैं। और इसमें आगे की बात करें तो क्वेश्चन कौन कौन से देखें वो भी हम यहाँ पर देख लें। इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर 11वीं क्लास का कंप्लीट हो जाता है हिंदी का। इसके बाद आपका 12वीं क्लास के स्टूडेंट वो भी इसको देख सकते हैं अच्छे से। तो इसमें जो भी 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके पास और भी नोटिफिकेशन आ सके आपके पेपर से संबंधित। तो ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।